25 जून 1950 इस दिन कोरिया में एक ऐसा जंग छिड़ गया था जो खत्म होने की नाम ही नहीं ले रहा था। इस युद्ध का नुकसान आज भी कोरिया के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इस युद्ध का मेन रीजन क्या था और इस युद्ध किसने शुरू कराया था, इल्कोस टीवी की वीडियो में आपका स्वागत है। नाजरीन, 2 नवंबर 1945 ये हिस्ट्री का वो दिन था जिस दिन जापान ऑफिशियली सरेंडर कर देता है और वर्ल्ड वॉर 2 का एंड होता है। कोरिया कंट्री जो सालों से जापानीज के अंडर में रहा था वो आजाद होता है। आजाद होने के बाद यूएसए और सोवियत यूनियन ने डिसाइड किया कि अगले 5 सालों के लिए कोरिया कंट्री को 2 हिस्सों में बांट देंगे। एक होगा नॉर्थ कोरिया जो सोवियत यूनियन की कंट्रोल में रहेगा और दूसरा होगा साउथ कोरिया जो यूएसए की कंट्रोल में रहेगा। लेकिन सोवियत यूनियन चाहता था कि पूरे कोरिया में कम्युनिज्म फैल सके और अमेरिका चाहता था कि पूरे कोरिया में डेमोक्रेसी फैल सके। लेकिन कोरियन वार तब शुरू हुआ जब सोवियत यूनियन और चाइना के द्वारा समर्थित की गई नॉर्थ कोरियन आर्मी किम उल सुंग की लीडरशिप में 25 जून 1950 को साउथ कोरिया के ऊपर अचानक हमला किया और यह हमला काफी तेज था जिसकी वजह से साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल को कुछ दिनों के अंदर ही नॉर्थ कोरियन आर्मी ने कब्जा कर लिया था। इसीलिए अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के हमले को कमजोर बनाने के लिए एक मल्टीनेशनल आर्मी की लीडरशिप की। दूसरी ओर चाइना ने 1950 के अंत में नॉर्थ कोरिया की सपोर्ट के लिए सीधा युद्ध में एंट्री ली। लेकिन सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया को पॉलिटिकली और युद्ध में हथियार देकर मदद की, लेकिन सीधा तौर पर अपने सेना को तैनात नहीं किया। इस युद्ध में काफी टान देखी गई, जैसे कि कुछ टाइम बाद साउथ कोरियन आर्मी तेजी से आगे बढ़ी और सियोल को दोबारा से साउथ कोरिया के कब्जे में ले लिया। हालांकि स्थिति में बदलाव तब आया जब चाइनीज आर्मी बड़ी तादाद में युद्ध में शामिल होना शुरू किया। 1950 के अंत में कठोर सर्दियों में चीनी सेना से घिरी साउथ कोरिया और अमेरिकन आर्मी को एक चुनौतीपूर्ण वापसी का सामना करना पड़ा। भारी नुकसान के बावजूद साउथ कोरिया और अमेरिकन आर्मी को पीछे हटने में मजबूर किया। 1951 में ये वार 3800 समांतराल में बदल गया। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों बातचीत में लगा रहे, जिसकी वजह से 27 जुलाई 1953 को एक समझौते पर यह वार रुका गया, जिसमें यह समझौती दी गई थी कि देश विभाजित रहेगा। इस युद्ध में कम से कम 2.5 मिलियन लोग मारे गए थे। इसके बाद साउथ कोरिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना दी गई, लेकिन नॉर्थ कोरिया एक डिक्टेटरशिप रूल में चला गया, जिसकी वजह से आज साउथ कोरिया दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट कंट्री में मौजूद है। वही नॉर्थ कोरिया का नाम दूर दूर तक नजर नहीं आता। नॉर्थ कोरिया की टोटल पॉपुलेशन की 50% गरीबी में जीते हैं। आज साउथ कोरिया के पासपोर्ट वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट में से एक है और वही नॉर्थ कोरिया की पासपोर्ट की रैंक 96 रैंक में है। अगर नॉर्थ कोरिया के बारे में और डिटेल्स में जानना है तो आप मेरा रियलिटी ऑफ नॉर्थ कोरिया वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इल्कोस टीवी की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।